हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम ऑन बेसिस आय संबंधित कुछ क्वेश्चनों को और करते हैं जिनको लगाने में आपको शायद प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, समीर की आय अपने पिता की आय की 1/4 है, ठीक है, तथा अपनी बहन रीमा की आय की 2/3 है। 2/3 मतलब वो क्या होता है, 2/3 है। ठीक है, तो समीर, रीमा तथा उसके पिता की आय का अनुपात बताना है। क्या बताना है, आय का अनुपात बताना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इस चीज़ को। तो समीर की आय अपने पिता की आय की क्या है, 1/4 है। ठीक, ये समीर हो गया, ठीक, ये उसके फादर हो गए। तो समीर की आय क्या कह रहा है, अपने पिता की आय की 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मतलब क्या बोलते हैं, समीर की आय 1 होगी तो उनके पिता की आय कितना होगी, आपकी 4 होगी, 4 यूनिट होगी। यानी समीर की आय अगर 1 यूनिट होगी तो उसके पिता की आय क्या होगी, 4 यूनिट होगी। यही तो इसका मतलब हुआ। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कह रहा है बाबू, तथा अपनी बहन रीमा की आय की 2/3 है। इसका मतलब उसकी एक सिस्टर है। तो समीर की जो आय है उसकी सिस्टर जो है, मतलब बहन लिख दे रहे हैं। ठीक है, बी का मतलब बहन समझना। ठीक है, बहन की आय की 2/3 है, मतलब 2/3। क्या बाबू, 2/3 है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखना ध्यान से, तो अब यहाँ से अगर हम निकाल लें तो रीमा लिख देते हैं ना, रीमा, आर मतलब रीमा, आर मतलब रीमा, यस मतलब समीर है। तो रीमा की जो समीर की आयु है, रीमा की आयु की 2/3 है, तो इसके बट्टे इतना लिखा जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/3। मतलब यस रेशियो आर जो होगा, समीर और रीमा की रेशियो जो होगी 2:2 क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आया? बोलो, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो अब हम तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले ये फादर हो गए, ठीक है, उसके, फिर समीर हो गया, ठीक, फिर क्या हो गई, रीमा लिख दिया। क्या लिख दिया बाबू, रीमा लिख दिया। ठीक, अब देखो फादर का 4 यूनिट है और समीर का क्या है, 1 यूनिट है। उसके बाद आपने यहाँ से खाली स्थान छोड़ दिया। ठीक, अच्छा, फिर देखो समीर और रीमा कितना है, 2/3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 लिख लिया, इस 2 यहाँ पे क्या किया, 3 कर लिया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे करके यहाँ भी खाली स्थान है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जो आपका इसके करीब में होगा। मैंने रेशियो का जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था, सारी चीज़ें सिखाई है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 2, क्योंकि 2 इसके करीब में है। ठीक है, अच्छा, अब क्या बताया था, इनका वर्टिकल मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो वर्टिकल अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो आप बताओ क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 2 होगा 8 हो जाएगा रेशियो। 1 को गुणा में 2 होगा 2, इसका 1 का गुणा 3 होगा 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया, अगर मैं इसका अनुपाती गुणांक कुछ मान लूँ, ठीक, इसका मतलब हो गया जो फादर है, ठीक, वो क्या हो गया 8 यूनिट, या 8 के लिख दो, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, एक्स आप जानते हैं बार बार। ऐसे ही जो समीर है उसकी क्या हो जाएगी, 2x। ऐसे ही रीमा क्या हो जाएगी, 3x। यही तो इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि F/S/R जो है 8:2:3 है। ठीक, अगर x की वैल्यू हमें पता चल जाए और आपसे कोई कहे ऐसे दिया हुआ है, तो किसकी याद सबसे ज़्यादा होगी, वो फादर की होगी, उसके बाद क्या होगी, रीमा की होगी, फिर क्या होगी, और समीर की होगी। मतलब एक बात हमको ये भी समझ में आ रही है कि रीमा जो है क्या है, समीर से एज में बड़ी है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में ऐसे आपको दिया क्या है, कहा है समीर, रीमा तथा उसके पिता की आय का अनुपात बताइए। कैसे कहा बाबू, समीर, क्या पूछा गया है आपका, समीर, रीमा और उसके पिता की आय का अनुपात, तो इस क्रम में लिख लीजिए। तो समीर का क्या है, 2x, रीमा का 3x, 8x। अब देखो x से फिर कट जाएगा तो आपको हो जाएगा 2:3:8।
तो जब भी आपका उत्तर देगा वो इस रूप में नहीं देगा बल्कि इस रूप में दिया जाएगा। बात समझ में आई? बोलो, ये सवाल समझ में आया? ठीक, इसे आप लोग उतार लीजिए। ठीक, चलिए उतार चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं, तो ये आपका फाइनल उत्तर आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन हमारा है, किताब हमारी बाबू आर्यस अग्रवाल, उससे हम प्रश्नावली के क्वेश्चन लगवा रहे थे। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है। क्या है 39 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है एक दंपति का एक पुत्र, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, मतलब एक बेटा है और एक क्या है, बेटी है। दंपति का मतलब क्या होता है? पति पत्नी। ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु क्या है? 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु क्या है? 4 गुनी। चलो, ये फादर हो गए, ये क्या हो गई? सन हो गया। तो पिता की आयु क्या है? 4 गुनी है, तो 4:1 की बात किया। दूसरी बात क्या कह रहा है? तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु क्या है? 1/3 है। तो माता यम से प्रदर्शित कर देना है, पुत्री मतलब डॉटर। ठीक है, 1/3 मतलब 3:2 क्या बाबू आपका? 1 है। पुत्री की आयु माता की आयु क्या है? 1/3 है, यानी अगर इसका 3 यूनिट है तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। क्या गया बाबू? पत्नी की आयु पति की आयु से क्या है? 6 वर्ष क्या है? कम है। अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ से एक चीज़ समझिए। हम अगर इसके अनुपातों का गुणांक x मान लें, तो अगर x मानेंगे तो यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा बाबू? यहाँ से दूसरे कलर से यूज कर ले रहा है, यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे इंटू x करोगे तो x हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4x/x। ओके, यहाँ पे अगर हम x का गुणा नहीं करेंगे, अब यहाँ देखो y का गुणा करेंगे, y हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माता क्या? 3y, और इसका क्या हो जाएगा? हमारा y। समझ में आ रहा बाबू? यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब फादर की आयु 4x हो गई और सन की आयु क्या हो गई? x हो गई। यहाँ पर क्या हो गया? माता की आयु 3y हो गई, तो उसकी पुत्री की आयु क्या हो गई? y हो गई। ये बात समझ में? ठीक, अनुपात दिया गया है ना। ठीक, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। क्या कहा? पत्नी की आयु पत्नी की आयु पति की उम्र से क्या 6 वर्ष क्या है? कम है। तो आप बताओ पति की आयु कितनी है? आप देखो यहाँ पे 4x है, तो 6 वर्ष कम किसकी आयु है? इसकी पत्नी की। तो हो जाएगा 3y+6। बोलो, ये समझ में आ रहा है? तो इसको अगर इधर ले जाओगे तो 4x - 3y = 6। ये आपका एक समीकरण बन गया, बना? चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ तक। फिर आगे क्या कह रहा है? तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन जो है अपने भाई से क्या है? 3 वर्ष बड़ी है। तो बहन बड़ी है, तो बहन क्या है? आप ये देखो डॉटर y है। किससे बड़ी है? भाई से, यानी x प्लस क्या हमारा है? 3। तो अगर इसको x को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? -x और प्लस y लिख सकते हो बराबर 3 होगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ देख रहे हैं 4x है, इसलिए हम सब में क्या करते हैं? 4 का गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा होगा तो यहाँ -4x हो जाएगा और प्लस 4y हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। इसको हमने समीकरण सेकंड कर लिया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो 4x कट जाएगा, लिखा जाएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखा जाएगा। ये मैं लिखूंगा नहीं, इसको देखो जोड़ोगे 4x से 4x कट जाएगा, 3y और इसमें जब जुड़ेगा देखो विपरीत चिन्ह है, चिन्ह ना, यहाँ पे -3y है, यहाँ पे 4y घट जाएगा, क्या बचेगा? वो y बच जाएगा। और बराबर 6 में आप यहाँ इसको जोड़ोगे तो यानी 6 + 12 हो जाएगा 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। 18 आ जाएगा, तो y बराबर हमारा क्या आ गया? 18 आ गया। समझ में आया ना? अरे यार इसमें इसको जोड़ो तो -4x -4 कट गया, 4y और y हो गया, 6 और 12 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बात समझ में आई है ना? अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पे चाहिए x का मान, क्या x मान चाहिए, किसका पूछा है इसमें क्वेश्चन में?
तो माता की आयु बतानी है। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो माता का, तो माता का आयु क्या है आपका, देखो 3y है, तो माता की आयु बराबर क्या हो जाएगा 3y, मतलब 3 गुणे 18 कितना हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, 18 54 वर्ष। क्या आ जाएगा बाबू 54 वर्ष। ये आपका उत्तर हो जाएगा जो किताब में क्वेश्चन कहा है उसके अनुसार। लेकिन अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में माता की आयु ना कहे पिता की आयु पूछा, या कहते सबकी आयु बताइए कितनी कितनी वर्ष है, ठीक। तो देखो y का मान पता चल गया, मतलब उसकी बेटी कितनी वर्ष की है आपकी, देखो y है यानी y का मतलब आपका 18 वर्ष है, ये बेटी की आयु होगी डॉटर की, ठीक। अब अगर आप क्या करिए यहाँ इसी y के मान को आप यहाँ पर रख दीजिए समीकरण ये इसमें, तो y का मान अगर रखोगे तो 18 है ना, तो 18 बराबर हो जाएगा x + 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 - 3 यानी 15 वर्ष। मतलब उसका लड़का कितने वर्ष का है 15 वर्ष का है। तो बताओ पिता का कितना हो जाएगा 15 का गुणा कर लो, 15 चौके 60 वर्ष का, लड़का कितने वर्ष हो गया 60 वर्ष का। अब आपको ये है कि हमारा क्वेश्चन गलत है कि सही है, इस बात को अगर आपको बताना है तो 60 में से 54 घटाओ, देखो 6 वर्ष का अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। और यहाँ पे देखो ये 18 वर्ष का, तो उसका लड़का कितना 15 वर्ष का, तो यहाँ 3 वर्ष का अंतर है, नहीं लड़की उसकी 3 वर्ष की बड़ी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसे भी लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब शायद लगा चुके होंगे। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या है 3 गुनी। ये राम हो गए, ये इनका पुत्र हो गया। तो राम की आयु अपने पुत्र की आयु क्या 3 गुनी है, तो यही तो इसका मतलब हुआ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। मतलब राम के पिता की बात कह रहा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम भाषा लिख दें तब आपको समझाएं। उसकी आयु उसके पिता की आयु की 2/3 है, किसकी राम की आयु, मतलब उसके फादर 2/3। इसका मतलब क्या होगा राम बट्टे उसका फादर जो है 2/3, इसका राम = फादर इक्वल हो जाएगा 2:3, 2:3। समझ आ रहा बाबू, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम इनका रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं रेशियो निकालते हैं। कैसे लिखते हैं, सन हो गया, राम हो गया और राम का फादर हो गया, ठीक। तीनों का संयुक्त निकालते हैं। देखो अब अगर ध्यान से देखो आप यहाँ पे, तो राम यहाँ इसका क्या है आपका 1 है, 1 हो गया ये, और राम का कितना है 3 है, 3 गुना है। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा। ऐसे राम और उसके फादर का 2:3 हो जाएगा, यहाँ खाली स्थान हो गया। ये 3 है तो इसके लिए 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है इसलिए 2 हो जाएगा। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो देखो 1 का गुणा 2 होगा तो 2 हो गया, 3 गुणे 6, ये हो जाएगा 9। ये आपके आ गया किसका, उस राम का पुत्र और उसके पिता की आय का अनुपात आ गए 2:6:9, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा बाबू, क्वेश्चन का इन तीनों की औसत आयु कितनी है 46 वर्ष। औसत अभी पढ़ाया है हमने आपको, किसका राम के पुत्र की, राम की और राम के फादर की, इनकी एवरेज आयु दिया है 46 वर्ष। तो आप बताओ कुल आयु कितनी आ जाएगी, 3 लोग हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन याद है ना, m/n वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा आपका 3 क्या हुआ 1 2 3, ये हो गया गुणे 46 एवरेज। कितना आएगा 6 × 18, 4 × 12, 12 × 138, इतना वर्ष हो जाएगा टोटल तीनों की आयु कुल आयु, ठीक है। और यहाँ अनुपात क्या देखा 2 6 9, तो यह जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 17 यूनिट होगी, 17 आएगा ना, और 2 में 8 होगा 8 9 17, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। चलो अब यहाँ पर बातें करें
अरे 23 होगा ना। दो बट्टे 5 है। अरे 2/5 है, ठीक है, ये 2/5 है, गलत हो गया, सॉरी, ठीक है, ये 2/5 था बाबू, यानी यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे ये 5 आएगा, तो 5 या 15 होगा ना, ठीक, तो आ जाएगा 23 यूनिट, हो गया। अब देखो 23 यूनिट बराबर क्या है, ये 3 × 46 ही तो है 138 के, तो 23 × 23 3 दूनी 46, तो 1 यूनिट कितना आ गया बाबू, 6 वर्ष। क्वेश्चन में कहा गया है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। देखो राम कहाँ है, राम यहाँ है, पिता यहाँ है, तो आयु का अंतर मतलब आपका रेशियो का डिफरेंस निकालो, तो कितने का, +9 का। अरे हम 15 में से 6 घटाओगे 9 आएगा ना, तो इसका मतलब 9 यूनिट बराबर 6 × 9 54 वर्ष, कितना बाबू, 54 वर्ष। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेता कि राम के पुत्र की आयु बताओ, तो 1 यूनिट बराबर है 6 वर्ष, राम के पुत्र की आयु 2 यूनिट है, 12 वर्ष हो जाता। राम की आयु पूछ लेता तो 6 × 6 हो जाता है 36 वर्ष। राम के पिता की आयु पूछ लेता तो 15 यूनिट है आपका है, तो 15 × 6 यानी 90 वर्ष हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या किया जाता है बाबू, लगाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।